अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आसमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं खस्ता कीमा कचौरी। तो हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ली है, हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हमें यहाँ तेल लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें आटे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका एक नरम आटा गूंथकर हम तैयार कर लेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम कचौरी का आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और जब ये आटे में इस तरह के लड्डू बनने लगे तो आप ये समझिए कि इसमें मोन अच्छी तरह लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो आटा हमने यहाँ गूंथ दिया है। अब हम रख देते हैं इसे सेट होने के लिए। जितनी देर में ये सेट होता है उतनी देर में हम कीमे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम कीमे को तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में हमने 1 टीस्पून के करीब तेल डाला है और तेल यहाँ हल्का सा गर्म भी हो गया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये प्याज। तो प्याज यहाँ ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब डाल देंगे हम इसमें ये कीमा। तो कीमा हमने यहाँ 200 ग्राम के करीब लिया है। डालेंगे हम इसमें ये सूखे मसाले। तो हमने यहाँ आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आधा टीस्पून भुना कुटा जीरा और आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 हरी मिर्च को हमने यहाँ बारीक काट लिया। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसालों को डालने के बाद में 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। तो यहाँ सारे मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद में अब डाल देंगे हम 1 मीडियम साइज का टमाटर। इसे हमने बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। अब हम इसे ढाँक देंगे और ढाँक कर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कीमा अच्छी तरह गल नहीं जाता और इसका पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। तो अब हम इसे ढाँक देंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे। और यहाँ जब ये कीमा गल जाए और टमाटरों का पानी अच्छी तरह सूख जाए तो अब यहाँ हम कर देंगे गैस को बंद। तो यहाँ कीमा भी अच्छी तरह गल गया है और टमाटर का पानी भी सूख गया है। तो अब कर देते हैं हम गैस को बंद और इसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा। तो यहाँ ये कीमा भी तैयार हो गया है और ये आटा भी अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और ये कीमे में डालेंगे और इसी में डाल देंगे चाट मसाला। तो हमने यहाँ 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, इसे भी डाल देंगे। कीमे में इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये हरा धनिया और चाट मसाला दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो यहाँ हम आटे को पहले थोड़ा सा एक सा कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मैदा और यहाँ थोड़ा सा तेल लिया है। अब हम इनकी लोइयां बना लेंगे। तो लोई हम यहाँ 1 नींबू के साइज की बनाएंगे। इस तरह की लोइयां हम बनाकर रखते जाएंगे। यहाँ हमने ये लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम बेलेंगे। तो यहाँ हमने इसे बेल लिया है और इसे हमने एक चपाती की तरह बेला है। अब डालेंगे हम इस पर ये तेल। तेल लगाने के बाद में अब डालेंगे इस पर सूखी मैदा। मैदा को डालने के बाद में अब इसे हम फोल्ड करेंगे। और इस तरह हम ये सारी लोइयों को बेलकर इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम फिर से बेलेंगे। तो यहाँ हमने इसे एक पराठे की तरह बेल लिया है। अब रखेंगे इस पर कीमा। कीमा डालने के बाद में अब यहाँ पर हम इनके 8 कॉर्नर को मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये 2 कॉर्नर को मिलाएंगे। इस तरह ये मिला दिए। इसे थोड़ा सा हम इस तरह खोल देंगे
और यहाँ से उठाएंगे एक ये, और यहाँ से भी थोड़ा सा खोल देंगे और एक ये। तो हमने यहाँ ये 4 कॉर्नर को मिला लिया है। अब मिलाएंगे हम ये इस तरफ वाला और ये इस तरफ वाला। तो हमने यहाँ ये 6 कॉर्नर को मिला दिया है। अब मिलाएंगे हम यहाँ ये इस तरफ वाला और इस तरफ वाला। तो यहाँ हमने ये पूरे 8 कॉर्नर को मिला दिया है। अब इसे हम हाथ पर उठाएंगे और इसे अच्छी तरह घुमा देंगे। जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ हमने ये आटे को निकाल दिया है। अब इसे हम इस तरह गोल कर लेंगे और हल्के हाथों से इस तरह हम इसे दबाएंगे। इस तरह की सारी कचौरियों को बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर हम एक कचौरी उठाएंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह हम दबाकर बड़ा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ हल्के हाथों से बेल कर भी इसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस कचौरी को हाथ से ही बड़ा लिया है। अब इसे भी हम रख देंगे और एक कचौरी को हम आपके लिए बेल कर भी बताएंगे। तो यहाँ हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा दबाएंगे और एक बेलन से बहुत हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ हमने कचौरी को हाथ से भी बड़ा किया है और बेल कर भी तैयार किया है। आपको जो आसान लगे आप वैसा कर लें। तो एक कढ़ाई में हमने यहाँ तेल को गरम कर लिया है और यहाँ तेल को हमने बहुत ज्यादा गरम नहीं करा है। 5 मिनट फुल फ्लेम पर रखकर हमने यहाँ पर इसे गरम किया है। तेल को हमें यहाँ ज्यादा गरम नहीं करना है, तेल को हमें यहाँ कम गरम करेंगे और इसमें हम कचौरी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मध्य कर देंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम कचौरियों को फ्राई करेंगे। जिस तरह कचौरियाँ फ्राई होती जाएंगी तेल भी गरम होता जाएगा। तो अब डाल देते हैं हम इसमें ये कचौरियाँ। तो यहाँ हमने कचौरियों को डाल दिया है और गैस की फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मध्य रखेंगे। मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो कचौरियाँ तलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, आराम से फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ जैसे जैसे तेल गर्म होता जाएगा वैसे ही कचौरियाँ भी तलती जाएंगी और ये तल तल कर ऊपर आती जाएंगी। तो यहाँ तेल हल्का सा गर्म होने लगा है और कचौरियाँ भी ये ऊपर आने लगी हैं। तो कचौरियाँ डाल के हमने यहाँ इसे बिल्कुल भी नहीं चलाया था। अब 5 से 7 मिनट के बाद में अब इन्हें हम पलटेंगे। यहाँ ध्यान रखें गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल मध्य रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। और यहाँ पर जब ये कचौरियाँ हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएं, अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छी से ये सीख जाएं, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इतनी कचौरियाँ फ्राई करने के लिए कम से कम 12 से 15 मिनट का टाइम लगा। इस तरह हमने ये सारी कचौरियों को तलकर तैयार कर लेंगे।